नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे गियर और स्प्रोकेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये दोनों ट्रांसमिशन सिस्टम के एलिमेंट होते हैं। इनका प्रयोग हम मोशन, टॉर्क या फिर पावर को ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं, ड्राइवर शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट तक। अब बात करते हैं कि ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे से कैसे अलग हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीथ इंटरलॉकिंग की। जो गियर होता है, इसमें जो गियर होते हैं आपस में मैसिंग में होते हैं, इंटरलॉकिंग में होते हैं। जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो कि एक गियर के जो टीथ हैं वो दूसरे गियर के साथ मैसिंग में होते हैं। लेकिन स्प्रोकेट के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर इंटरलॉकिंग नहीं होती जो स्प्रोकेट होता है उसके टीथ की दूसरे टीथ के साथ। इसके लिए हम अलग से चेन का इस्तेमाल करते हैं जो इनको आपस में कनेक्ट करती है, क्योंकि एक स्प्रोकेट से दूसरे स्प्रोकेट के बीच में डिस्टेंस रहता है। उसके बाद बात करते हैं एडिशनल एलिमेंट की। तो गियर के केस में एडिशनल एलिमेंट नहीं होता, जबकि स्प्रोकेट के केस में हम एडिशनल एलिमेंट यूज़ करते हैं कि दो स्प्रोकेट के बीच में जो एडिशनल एलिमेंट है वो चेन होगी। रोलर चेन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो टूथिड जो बेल्ट होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि रोटेटिंग डायरेक्शन की, जो गियर होता है इसमें जब दो गियर के बीच में पावर या फिर मोशन को ट्रांसमिट किया जाता है तो उस समय दोनों गियर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। लेकिन स्प्रोकेट के केस में जब मोशन को ट्रांसमिट करते हैं तो जो दोनों स्प्रोकेट होते हैं वो सेम डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। टीथ डैमेज कि जब वर्किंग की जाती है गियर के साथ तो उस समय क्या होता है कि जो टीथ अगर कोई डैमेज हो जाता है, जिस समय पावर को, मोशन को ट्रांसमिट किया जाता है, अगर वर्किंग करते समय टीथ अगर कोई गियर का डैमेज हो जाता है तो उसका जो एफिशिएंसी लॉस होता है वो बहुत कम होता है। तो एक प्रकार से जो सिस्टम होता है वो पूरी तरह से बंद नहीं होता। लेकिन स्प्रोकेट के केस में स्प्रोकेट का एक या एक से अधिक अगर कोई टीथ डैमेज हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो चेन होती है उसका उतरने का खतरा बन जाता है, और जिससे क्या होगा कि पूरा जो मैकेनिकल सिस्टम है वो ब्लॉक हो सकता है। सेंटर डिस्टेंस, सेंटर डिस्टेंस का मतलब ये है कि जब हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं, एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो गियर के केस में बहुत कम होता है। एक प्रकार से तो काफ़ी कम्पैक्ट ट्रांसमिशन स्ट्रक्चर होता है गियर के केस में। अगर आप यहाँ पर देखते हैं, एक शाफ्ट और जो दूसरी शाफ्ट है जो पैरेलल शाफ्ट है, इनके बीच का जो सेंटर डिस्टेंस है वो कम है। यहाँ पर इस डायग्राम में अगर आप देखें कि एक गियर एक गियर जो माउंट है एक शाफ्ट पर, दूसरा दूसरी शाफ्ट पर माउंट है, तो उनके बीच का जो सेंटर डिस्टेंस है वो कम होता है। लेकिन स्प्रोकेट के केस में अगर हम बात करें, ये लार्ज सेंटर डिस्टेंस पर भी मोशन को, पावर को ये ट्रांसमिट कर सकती हैं। जैसा हम यहाँ पर बाईसाइकिल में अगर देखें, एक स्प्रोकेट यहाँ लगा है, दूसरा यहाँ लगा है, तो एक सेंटर डिस्टेंस क्या है वो गियर के मुकाबले ज़्यादा है। यहाँ पर देख सकते हैं, टैंक के केस में हम देख सकते हैं, बाइक के केस में देख सकते हैं कि जो सेंटर डिस्टेंस होता है दो स्प्रोकेट के बीच वो ज़्यादा होता है। बुलडोजर के केस में हम देख सकते हैं। टूथ प्रोफाइल की अगर बात करते हैं, गियर के केस में इनवोल्यूट टूथ प्रोफाइल होती है, जबकि स्प्रोकेट के केस में 3 आर्क स्ट्रेट लाइन टूथ प्रोफाइल होती है। अगर वेट की बात करते हैं, जो गियर्स होते हैं इनका वेट ज़्यादा होता है, स्प्रोकेट का जो वेट है वो कम होता है। मशीनिंग एक्यूरेसी की अगर बात करें, गियर की जो मशीनिंग एक्यूरेसी है वो ज़्यादा होती है, स्प्रोकेट की जो मशीनिंग एक्यूरेसी है वो कम होती है। और जैसा हम बात कर रहे थे कि जो पावर और मोशन का जो ट्रांसफ़र होता है, तो गियर के द्वारा हम पैरेलल, नॉन पैरेलल जो मोशन है, जो पैरेलल और नॉन पैरेलल शाफ्ट पर मोशन को, पावर को, इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन स्प्रोकेट के केस में सिर्फ हम पैरेलल एक्सिस में ही मोशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं।
इंस्टॉलेशन की कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं, गियर के केस में जो इंस्टॉलेशन है कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है, स्प्रोकेट के केस में इंस्टॉलेशन कॉस्ट कम होती है। अगर हम टॉर्क की बात करते हैं तो गियर के द्वारा हम ज़्यादा टॉर्क को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्प्रोकेट के केस में कम टॉर्क है जो प्रोड्यूस होगा। बीयरिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं, गियर के केस में क्या है कि इसमें स्मॉल स्ट्रेस कंसंट्रेशन होने के कारण बीयरिंग कैपेसिटी कम रहती है। स्प्रोकेट के केस में क्या है कि जो टूथ का जो ग्रूव आर्क है वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसकी जो बीयरिंग कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा होती है। वाइब्रेशन एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, वाइब्रेशन एब्जॉर्बिंग जो कैपेसिटी है गियर की कम होती है, जबकि स्प्रोकेट की ज़्यादा होती है। गियर के केस में क्या होता है कि रिजिड कॉन्टैक्ट टीथ होने के कारण इसकी जो वाइब्रेशन एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो कम होती है, जबकि स्प्रोकेट क्या है, इसकी इलास्टिसिटी बढ़िया होती है, तो जिसके कारण इसका वाइब्रेशन एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, जो गियर होते हैं इन्हें हम सभी प्रकार के जो मैकेनिकल सिस्टम हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल में, मोटर्स में, व्हीकल्स में जो स्टीयरिंग होता है ऑटोमोबाइल्स का, जो गियर बॉक्स होता है उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। हैंड ड्रिल में गियर्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्रिंटिंग मशीन में गियर का इस्तेमाल किया जाता है। रोलिंग मिल में इस्तेमाल करते हैं। जो टॉयज़ होते हैं, जो बच्चों के खिलौने होते हैं, अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो टॉयज़ में गियर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जो रोबोट्स होते हैं, जो क्लॉक होता है, वॉचेज़ में अगर आप यहाँ डायग्राम में देखें कि वॉच में गियर्स का इस्तेमाल किया गया है, छोटे छोटे गियर्स आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद जो यार्न ट्विस्टिंग मशीन है उसमें गियर का इस्तेमाल होता है। अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, गियर्स को सीमेंट इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, माइनिंग इंडस्ट्री में। अगर स्प्रोकेट की बात करें, स्प्रोकेट वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर गियर्स का प्रयोग उपयुक्त नहीं होता है, कह सकते हैं अनसूटेबल होता है। जैसे बाईसाइकिल्स के केस में अगर आप देखें, बाइक्स के केस में अगर आप देखें, टैंक्स में, बुलडोज़र में, जो ट्रांसपोर्ट लाइन होती हैं वहाँ पर। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया कि ट्रांसमिशन सिस्टम के जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट हैं गियर और स्प्रोकेट, वो कैसे एक दूसरे से अलग हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कहाँ पर उनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।